मिडिल ईस्ट में चल रही जंग अब सिर्फ ईरान और अमेरिका या इजराइल तक सीमित नहीं रह गई है। इसके असर अब पूरी दुनिया में दिखने लगे हैं। चीन से लेकर जापान तक बाजारों में हलचल है, लोगों में एक बेचैनी है। हॉर्मूज की खाड़ी में पानी के जहाजों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, जाम की स्थिति हो गई है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं? बात करेंगे इसकी भी, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है और वो ये कि रूस ने भारत को भरोसा दिया है कि अगर हॉर्मूज बंद हुआ, भारत के पानी के जहाज अटक गए, फंस गए, तो भारत को तेल की कमी नहीं होने देंगे। जी हां, अमेरिका ईरान जंग के बीच भारत के जिगरी यार रूस ने बड़ा भरोसा देते हुए कहा है कि दिक्कत हुई तो भर भर कर तेल देंगे। लेकिन आखिर दुनिया क्यों घबराई हुई है? हॉर्मूज में ट्रैफिक जाम क्यों लग गया है? भारत पर इसका क्या असर होगा और रूस का भरोसा कितना मजबूत है? सारे सवालों को जानेंगे, सब कुछ समझेंगे। इस पूरी खबरों की कहानी को आज हम विस्तार से जानेंगे। मिडिल ईस्ट में जंग शुरू होते ही दरअसल सबसे पहला असर दिखा है तेल के बाजार पर। क्रूड ऑयल, कच्चे तेल की कीमतें तेजी से ऊपर चली गई हैं, रॉकेट की रफ्तार से। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद तेल के दाम अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं। अब सवाल है कि इससे चीन और जापान तक हाहाकार क्यों मच गया है? दरअसल एशिया के ज्यादातर देश अपने तेल का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से ही खरीदते हैं। अगर वहां युद्ध चल रहा है तो तेल की सप्लाई पर खतरा पैदा हो गया है और इसी वजह से चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और भारत जैसे देशों की चिंता बढ़ गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह जंग लंबी खिंची तो ऊर्जा संकट की स्थिति भी पैदा हो सकती है। तो मिडिल ईस्ट की आग अब सिर्फ मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान तक सीमित नहीं रही। इसका असर अब बीजिंग की फैक्ट्रियों से लेकर टोक्यो के स्टॉक एक्सचेंज तक साफ दिखने लगा है। खबरों के मुताबिक दक्षिण कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स, शेयर बाजार का कॉस्पी इंडेक्स 12% तक धड़ाम हो गया है। 2008 जब मंदी का दौर था, मंदी का साल था, उसके बाद की सबसे बड़ी गिरावट है। चीन और जापान जो अपनी ऊर्जा के लिए मिडिल ईस्ट पर सबसे ज्यादा निर्भर हैं, हाहाकार मचा है। कच्चा तेल 84 रुपए या कहे कि $84 प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है। आज हम ये भी समझते हैं कि हजारों किलोमीटर दूर हो रही ये बमबारी कैसे दुनिया का वो एक ऐसी आर्थिक सुनामी की तरफ धकेल रही है जिससे बचना फिलहाल तो नामुमकिन लग रहा है। दरअसल समुद्री रास्ता, जो कि दुनिया की रग कहा जाता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, इस वक्त पूरी दुनिया की निगाह में है। दुनिया का सबसे अहम तेल का रास्ता है यह स्ट्रेट हॉर्मूज। अब ईरान ने इस रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है, बंद कर दिया है, क्योंकि ईरान की नजर में यह पूरा का पूरा रास्ता है, संकरा रास्ता है, 3 तरफ से घिरा हुआ है, पूरा ब्लॉकेड है और ईरान स्ट्रेटेजिक जगह पर बैठा हुआ है। ईरान ने पहले ये चेतावनी दे दी थी कि अगर हम पर हमला हुआ, युद्ध थोपा गया, तो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक कर देंगे, बंद कर देंगे। पूरी मिसाइलों को वहीं पर तैनात किया है और कह दिया है कि किसी तेल के जहाज को यहां से गुजरने नहीं देंगे। लेकिन इस बीच खबर यह भी आई है कि पहले यह कहा गया कि भाई हम चीन के जहाजों को निकलने देंगे, फिर बात आई कि हम भारत के जहाजों को भी निकलने देंगे, फिर थोड़ा और स्पष्टीकरण आया और कहा कि जो अमेरिका और इजराइल के सहयोगी और मित्र देश हैं, जो यूरोप के देश हैं, उनके जहाजों को हम नहीं जाने देंगे, बाकी को अगर आना है आए, जाना है जाए। लेकिन फिर भी स्थिति अगर इस वक्त ऐसी है तो समंदर के बीचों बीच जहाजों का लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, क्योंकि असमंजस की स्थिति थी, क्लैरिटी आने में वक्त लगा। दुनिया का करीब 20% तेल की सप्लाई इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होती है। रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि हॉर्मूज में जहाजों की आवाजाही धीमी पड़ी हुई है। कई तेल टैंकर खाड़ी के बाहर ही इंतजार कर रहे हैं, यानी समुद्र में एक तरह का ट्रैफिक जाम लग गया। ये भी आशंका है कि भाई भरोसा करके अगर चले गए, कहीं कोई हादसा हो गया, कहीं कोई मिसफायर हो गया, फिर क्या होगा? दरअसल मिसाइल हमलों का खतरा है, ड्रोन अटैक का डर है और समुद्री सुरक्षा की भी चिंता है और इसी वजह से ज्यादा आवाजाही नहीं हो रही। जो जहां है वो वहीं रुका हुआ है। कई शिपिंग कंपनियों ने अपने जहाजों को आगे बढ़ाने से पहले सुरक्षा क्लियरेंस का इंतजार करना शुरू कर दिया है कि भाई जब तक क्लियरेंस नहीं मिलती है, जब तक नहीं लगता है कि पानी का जहाज पानी पर तैरता हुआ अपने डेस्टिनेशन, अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचेगा, तब तक वहीं थमे रहो, वहीं रुके रहो। डूबने से अच्छा है कि वहीं रुके रहो। लेकिन भारत के लिए खबर थोड़ी चिंताजनक है। आगे एक ये भी खबर बताएंगे कि ये चिंता दूर कैसे होती है। लेकिन चिंता की बात यह है कि 37 भारतीय जहाज 37 जिनमें करीब 1100 नाविक, क्रू मेंबर सवार इस वक्त फंसे हुए हैं हॉर्मूज की खाड़ी के आसपास। इन जहाजों पर 10,000 करोड़ रुपए का माल लदा हुआ है।
इतना ही नहीं, खबर यह भी आ रही है कि विदेशी जहाजों पर काम कर रहे 3 भारतीय नाविकों की मौत भी हो गई है। अलग अलग जो घटनाएं और पूरी युद्ध के दौरान मिसाइल और ड्रोन अटैक हुए। भारत का 50% कच्चा तेल और 54% गैस इसी रास्ते से होकर जाती है। अगर हॉर्मूज बंद रहा, मान लीजिए कह दिया कि भाई हम भारत को भी जहाजों को नहीं आने देते, तो भारत में ऊर्जा का बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। यह सिर्फ कागजों पर लिखी खबर नहीं है, यह सीधा आपकी हमारी जेब और देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। दरअसल भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% तेल आयात करता है। हमारे पास तेल तो है नहीं इतना, 15% की पूर्ति कर पाते हैं, बाकी 85% बाहर से लेना पड़ता है और उसमें बड़ा एक हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है। यानी अगर हॉर्मूज में कोई बड़ी समस्या रहती है, ज्यादा दिन तक कंटिन्यू रहती है, तो भारत की ऊर्जा सप्लाई पर बुरा असर पड़ सकता है। इसके अलावा इस रास्ते से सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि हजारों भारतीय नाविक भी गुजरते हैं। इसलिए भारत सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अब सबसे बड़ा सवाल जो आम आदमी के मन में है, क्या इस जंग से भारत में पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा? तो इस पर विशेषज्ञों का कहना है कि अगर युद्ध लंबा चला और तेल की सप्लाई प्रभावित हुई तो कीमत बढ़ सकती है। सरकार ने वैसे कहा जरूर है कि हमारे पास उपयुक्त मात्रा में स्टॉक है, लेकिन स्टॉक की भी एक लिमिट है और अगर एक बार आपूर्ति ठप हो जाती है, रुक जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, तो फिर गड़बड़ तो होगी। लेकिन क्रूड ऑयल महंगा होता है तो इसका असर पेट्रोल और डीजल पर भी पड़ता है। हालांकि फिलहाल भारत सरकार के पास कुछ राहत के विकल्प हैं। भारत के पास प्लान बी है। क्या है ये प्लान बी? भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी ऊर्जा रणनीति में कई बदलाव किए जरूरत के हिसाब से। पहला कदम यह किया कि रणनीतिक तेल भंडार हमने अपना क्रिएट किया। भारत ने आपात स्थिति के लिए काफी मात्रा में तेल रिजर्व रखा हुआ है। दूसरा बड़ा कदम यह है कि तेल के नए सप्लायर को हमने ढूंढा। हमने रूस को ढूंढा, हमने वेनेजुएला को ढूंढा, हमने मिडिल ईस्ट के और भी देशों को ढूंढा। यानी कि हमने अपने विकल्प हर तरफ से खुले रखे। भारत सिर्फ मिडिल ईस्ट पर निर्भर नहीं रह गया। भारत के पास इसके साथ ही प्लान सी भी मौजूद है। जी हां, प्लान सी भी। रूस एक बार फिर भारत के लिए संकट मोचक बनकर उभरा है। अमेरिका, इजरायल और ईरान में छिड़ी जंग के बीच रूस ने एक बार फिर भारत को तेल की आपूर्ति करने का भरोसा दिया है। भारत अरसे से रूस से सस्ता क्रूड ऑयल मंगाता रहा है। अमेरिका से ट्रेड समझौते के बाद से भारत ने रूस से तेल मंगाना काफी कम कर दिया है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के तेल टैंकर्स ने अपना रास्ता बदलकर भारत की तरफ रुख कर लिया है कि भाई हम आपके पास पहुंचते हैं। रूस अब भारत की तेल जरूरतों का 40% हिस्सा अकेला पूरा करने के लिए तैयार है। करीब 95 लाख बैरल रूसी तेल भारतीय बंदरगाहों की तरफ बढ़ रहा है। यानी अगर मिडिल ईस्ट का रास्ता बंद भी हो जाता है तो पुतिन का तेल हमारे देश की मुश्किलों को कम कर सकता है। हालांकि अमेरिका की तरफ से भारत पर प्रतिबंधों का खतरा बना हुआ है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि उसकी एनर्जी सिक्योरिटी सबसे पहले है, प्रायोरिटी है, अहम है। भारत की रणनीति साफ है। भारत इस संकट को लेकर 3 स्तर पर काम कर रहा है। पहला यह कि ऊर्जा सप्लाई को सुरक्षित रखना हमारी जरूरत है, इस काम में लगे हैं। दूसरा, वैकल्पिक और ऑप्शनल हम खोज रहे हैं बाकी कहां से तेल लाया जा सकता है। और तीसरा यही कि सुरक्षा जो है समुद्र की उसको मजबूत रखें ताकि जहां से भी आवाजाही होती है वो खतरे में ना पड़े। मिडिल ईस्ट की ये जंग अब सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं है। इसके असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहे हैं। हॉर्मुज़ की खाड़ी में जहाज़ों का जाम, तेल की कीमतों में उछाल, वैश्विक बाजार में बेचैनी, ये सब संकेत है दोस्तों। अगर ये युद्ध लंबा चला तो इसके आर्थिक असर बहुत बड़े हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल भारत के लिए राहत की बात यह है कि देश के पास तेल का रिजर्व है, रूस जैसे विकल्प मौजूद हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये युद्ध किस दिशा में बढ़ता है। चाहे कुछ भी कहें, दुनिया डरी हुई है। चीन और जापान मंदी की कगार पर है, लेकिन भारत अपनी कूटनीति के दम पर रूस के साथ मिलकर इस मुश्किल वक्त को काटने की कोशिश कर रहा है। पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अगर युद्ध सितंबर तक खिंचा तो $100 प्रति बैरल का तेल किसी भी प्लान बी को फेल कर सकता है। तेल महंगा हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को रूस से तेल लेना जारी रखना चाहिए भले ही अमेरिका नाराज हो? अपनी राय कमेंट्स में दें और बताएं कि क्या आगे चलकर आपको लग रहा है कि तेल की कीमतें बढ़ने वाली हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।